हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, जो कि रेलवे के एग्जाम में डिट्टो पूछा जाता है और पूछा जाएगा। हम आपको परसेंटेज पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिए हैं, उसमें जो भी टाइप वाइज क्वेश्चन बताएं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस इस सवाल से आप देखिए कि जो हम आपको पढ़ाए हैं, देखिए कि वो पिछले साल उसके पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है और इस पर सवाल हमेशा बनता है। इसलिए हम आपको पूरा 1 बाय 1 सारा टाइप क्लियर करवाए हैं और सारे टाइप पे हम सवाल लेकर आए हैं। आप सारे सवाल को बनाइए, ठीक है। खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाइएगा, बनाते चलिए। हम आपको 1 बाय 1 क्लियर कराते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो क्या है आपका 60 का 15% क्या होगा? कितना आसान सवाल है, देखिए बहुत आसान सवाल है। तो 60 का 15% क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो 60 का 15%, 60 का मीन्स 60 ऑफ 15%। तो परसेंट को क्या लिखते हैं? 15/100, 1 0 1 0 कैंसिल, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 6 3 बार में, 3 3 9। कितना आंसर आ जाएगा? 9। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 9। जल्दी से टिक कीजिए। ये सब क्वेश्चन कितना समय लेगा? मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड, तुरंत बना देंगे। तो जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़े रहिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है, एक संख्या का 35% 91 है। संख्या क्या है? मतलब 35%, किसी नंबर का 35% 91 है। तो जब टोटल नंबर नहीं पता तो उसको हम x मान लेंगे। तो 35% ऑफ x इक्वल टू 91। इसको क्या करेंगे? 35/100 लिखेंगे, इंटू एक्स लिखेंगे, 91 लिख देंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 91 इंटू 100/35। 7 से 5 बार में, 7 से 13 बार में, ठीक है। 5 से ये कितने हो जाएगा? 20 बार में। क्या हो जाएगा? 13 इंटू 2 26, 260। वो नंबर क्या होगा? 260 होगा। संख्या क्या होगा? 260। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ये सब क्वेश्चन को बनाइए, बहुत आसानी से बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। आपका ये भी 2018 में पूछा गया था। अब आते हैं अगले सवाल पर कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तद अनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा? मींस कि एक ऑफिस में 40% वुमेन कर्मचारी है, ठीक है। और उस 40% में से 40% वुमेन क्या की है? वोट दी है मेरे पक्ष में, ठीक है। समझिए, आपके पक्ष में वोट दी है। 40 का 40% दी है और पुरुष का 60%। तो पहले हम क्या करेंगे? टोटल में से मेल और फीमेल निकालेंगे, फिर उन दोनों का परसेंटेज में से 40 और 60 निकालेंगे और तब मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? एक्स मत मानिए, लेट भी 100 मानिए। इस टाइप का जब भी सवाल रहे 100 मानिए। 100 में से 40% वुमेन हुई, तो वुमेन कितना हो गई? 40 और मेन कितना हो गया? 60, ठीक है। आसानी से निकल गया। 100 का 40% 40 होता है, 60% 60 होता है। अगर 40% वुमेन है तो मेन कितना होगा? 100 में से 40 घटा देंगे, टोटल में से वुमेन घट जाएगी तो मेन ही ना निकलेगा। तो क्या हो गया? 100 में से 40 या तो 60 आ गया। अब क्या बोला कि इस 40 का और इस 60 का, इस 40 का 40% वोट दी है और इस 60 का 60% वोट दी है। तो 40 का 40% क्या होगा? 40 का 40% क्या होगा? तो इसका परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? इसका परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं ये समझिएगा। जब कोई भी नंबर होगा, मान लीजिए 40 है, तो आपको क्या करना है? 10% का वैल्यू निकालना है। तो 10% के लिए पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल दीजिए, तो 4 आ गया। मींस कि 10% का वैल्यू 4 है। तो 40% का वैल्यू, तो 40 कैसे आएगा? 10 गुना 4 करके 40 आएगा। तो इसमें भी गुना 4 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? 16। सीधा सीधी अगर 10% 4 के बराबर है तो 40% क्या होगा? 4 गुना 4 16। तो क्या हो जाएगा? 16 वुमेन वोट दी है जाके। मेन में 60 का 60%, तो क्या हो जाएगा? 60 का 60% आपका। तो 60 का 10% क्या होता है? 6 हो गया आपका। तो 60%, तो इसमें मल्टीप्लाई 6 किए, तो यहां भी गुना 6 करेंगे, 36 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप नंबर का निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। ये अच्छे से सीख जाइए। क्या करना है? नंबर है उसका 10% का वैल्यू निकालिए, तो डिजिट के पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल डाले, वो हो गया 10% के वैल्यू के बराबर। अब 60 है तो इसमें गुना 6 किया, तो इसका भी 6 कर दीजिए, वही आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है। तो इसमें कितना हो गया? 36। दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या आ गया आपका? 36 और 6 42 और 10 52।
टोटल कितना वोट हुआ मेरे पक्ष में, तो 52। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 52। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सारा सवाल आपको फिर से रेलवे में रिपीट होने वाला है, फिर से आपके एग्जाम में आएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आता, जितना हम आपको क्लास और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में बता देते हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एक दो सवाल ही आने हैं इससे, तो कहां से देगा? उसी कंसेप्ट पे देगा ना, वो तो यही चेक करेगा आपके पास कितना क्लैरिटी, आपके पास क्या क्या कंसेप्ट है, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, कितना टाइम यूज करते हो। ठीक है, अब आइए हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? समझिएगा, 20% पैसा घटा तो दुकानदार का क्या हुआ, 20% नुकसान हुआ। पहले वो साइकिल 100 रुपए में बेच रहा था, 80 रुपए में बेच रहा है, तो 20% नुकसान हुआ। लेकिन जब 20% कम हो गया तो साइकिल उसका 20% एक्स्ट्रा बिक गया। समझिएगा, 20% एक्स्ट्रा बिक गया, बहुत ज्यादा बिक गया। ठीक है, तो साइकिल का जब नंबर ऑफ रेशियो ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और सेम कंडीशन में आपको बता चुके हैं, जब सेम परसेंटेज हो, इंक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, चाहे टर्म एंड कंडीशन कुछ भी हो, हमको किस मेथड से चलना है? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, और प्लस की जगह माइनस यूज कर लेंगे अगर डिक्रीजमेंट होगा तो। ठीक है, और पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या फिर पहले डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग हो तो इसका क्या करना है? सिंपल है, ए बाई 10 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बताए थे आपको, पुट कीजिए इस पर। यही है ना, 20% कम हुआ रेशियो तो 20% बिक्री बढ़ गया, सेम कम हुआ सेम बढ़ा। क्लियर है, भले दाम कम हुआ और बिक्री बढ़ा, दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन फायदा और नुकसान तो उसी दुकानदार पे डिपेंड कर रहा है ना, दुकान का ही बात हो रहा है। 20% पहले उस दुकान को लॉस हुआ, फिर 20% ज्यादा साइकिल बिका तो 20% को प्रॉफिट हो गया। अब देखना है कि उसको क्या एग्जैक्टली होता है। तो इस केस में हमेशा आपको क्या होगा? लॉस होगा। आपको पता है इस केस में हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। जब भी पहले इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, या फर्स्ट डिक्रीज हो दूसरे बार इंक्रीज हो जाए, तो इस केस में हमेशा लॉस होता है। गारंटी है क्या होता है? लॉस होता है। और इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ए बाई 10 का होल स्क्वायर, तो 20 है, 20 बाई 10 का होल स्क्वायर, तो 2 बार में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो 4% लॉस होगा। क्या होगा? 4% लॉस, 4% का कमी आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 4% की कमी। क्लियर है, समझ में आया सबको? और ये क्वेश्चन जो आपको बताया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है, इस पर सवाल आता ही आता है। अगर आप पहला पार्ट परसेंटेज का सेकंड पार्ट पढ़े होंगे तो हम बताएं, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट परसेंटेज पढ़ाएं आपको, उसमें एक पार्ट में जरूर ये होगा। क्लियर है? जो पढ़ लिए हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े जाके तीनों पार्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, अब आइए अगला सवाल देखते हैं। एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई, तो वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी? देखिए आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। सेम वही आंसर, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो इस केस में क्या होता है? हमेशा लॉस। और क्या होगा? वही ए बाई 10 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 10 बाई 10 का होल स्क्वायर, तो कैंसिल एक बार में, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1% का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1% का कमी हो जाएगा, 1% का लॉस हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? बहुत आसान है ये क्वेश्चन, अगर ऐसा पूछ दिया जाए और एग्जाम में ये आता ही आता है। ये इसलिए नहीं आता है कि ये बहुत आसान, इसलिए आता है कि एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आपको ये तरीका पता है कि नहीं, आपको ये ट्रिक, ये कंसेप्ट पता है कि नहीं। क्या आप बेसिक से बना रहे हैं? बेसिक से बनाइएगा तो फिर बनाते रहिए, 5 मिनट टाइम लग जाएगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब आइए अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो? यह भी सवाल बार बार पूछा जाता है। देख लीजिए 2016 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, 7 और 16 दोनों तारीख को पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में। तो समझिए, टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़िएगा तो उस पर सवाल जरूर बनेगा। हम आपको टोटल पढ़ा चुके हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, जो पिछला क्लास कर चुके हैं, जो नहीं किए वो समझिए। क्या जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि बढ़ता हुआ दिया जाए और कम पूछा जाए, ठीक है, या कम दिया जाए बढ़ता हुआ पूछा जाए, चाहे कुछ भी दिया रहे, परसेंटेज, बिक्री, इनकम, कुछ भी, तो उसका बस एक ही ट्रिक है कि गिवन परसेंटेज बाय 100 प्लस गिवन परसेंटेज इनटू 100, बस कर दीजिए, आंख बंद करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे प्लस तब होगा जब परसेंटेज इंक्रीज हो रहा होगा, और ऐसे माइनस होगा जब परसेंटेज डिक्रीज हो रहा होगा। प्लस माइनस क्या डिनोट करता है? प्लस इंक्रीज शो करता है और माइनस डिक्रीज शो करता है।
क्लियर है? क्लियर है तो बताइए। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पे पुट कीजिए इसको। क्या है, 20% है तो 20 बाय इंक्रीज किया था तो 120 गुना 100। पहले का ही वैल्यू है, पहले बढ़ा या घटा उसी पे हम क्वेश्चन बना लेते हैं। बाद में वो कम पूछ रहा है या ज्यादा पूछ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। पहले बढ़ा तो जोड़ेंगे, पहले बोलता कि घट गया है तो कितना बढ़ाना चाहिए हम लोगों को, तो भी हम यहाँ क्या करते, घटा, पहले बोला गया घटा तो घटा देंगे। ठीक है, डिक्रीजमेंट बोला जाता तो घटा देते। ठीक है, इंक्रीजमेंट बोला गया तो जोड़ देंगे। क्लियर? पहला जो होगा उसी का वैल्यू होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, कोयले का मिल 20% बढ़ता है। पहले क्या बोला, 20% बढ़ता है। बाद में ना बोला गया कि उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दे, तो बढ़ता है बोला है तो यहां प्लस करेंगे। क्लियर? और अगर वही बोलता कम होता है तो क्या करते, माइनस करते। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 से 6 बार में 100/6, इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 16.67, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? समझ में आया? ये क्वेश्चन बता चुके हैं पहले भी क्लास में आपको, और देखिए ये पूछा हुआ सवाल था। ठीक है, अब आइए अगले सवाल पर। एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में। समझिएगा कि एक लाइब्रेरी है जिसमें 40% किताब इंग्लिश में। ठीक है, 40%, उसमें से जो शेष बचता है, रेस्ट बुक जो बचता है, उसका 40% आपका हिंदी है। ठीक है, और उसके बाद जो बची है वो सारा उड़िया है। और अगर हिंदी 4800 है तो टोटल पुस्तक कितना है, तो हम पहले मान के बनाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि पुस्तकालय में 100 किताब था। ठीक है, 100 यूनिट मान लेते हैं, 100 यूनिट का किताब। ठीक है, 40% क्या है उसका, आपका इंग्लिश, तो 40 यूनिट क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। अब रेस्ट कितना बचा मेरा, 60 यूनिट बचा है। इसका 40% आपका हिंदी है। क्या है, इसका 40%, जो शेष बच गया उसका 40% आपका हिंदी है। तो 60 का 40% क्या हो जाएगा, अभी आपको पता है कि 10 क्या होता है, पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल पड़ जाता है, तो 6 गुना 4 तो 24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 24 यूनिट आपका हिंदी हो गया। ठीक है, 24 यूनिट आपका हिंदी हो गया, और शेष उड़िया में है, तो बाकी जो बची है वो आपका क्या हो गया, उड़िया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 36। इसका कोई यूज भी नहीं। आपका हिंदी का वैल्यू दिया हुआ है कि 4800 पुस्तक हिंदी है, तो 24 यूनिट का वैल्यू 4800 है, तो एक यूनिट का वैल्यू निकालिए, 24 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 200 हो जाएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू 200। हाँ, टोटल मेरा पुस्तकालय में कितना यूनिट था, 100 यूनिट था, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 200 गुना 100 बराबर 20,000। आसान था। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20,000। ये भी पूछा हुआ सवाल है, देख रहे हैं। तो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में कि पहले जो शेष बोला जाए, रेस्ट बोला जाए, तो पहले जो बोला गया उसका निकालिए, जो बच जाए उसका निकालिए 40%। ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, इतना के बराबर है, तो एक का निकाल ले, तो 100 माने थे तो 100 का निकाल लिए। क्लियर हुआ? यूनिटरी मेथड लगा लिए और सॉल्व कर लिए। क्लियर है? अगर समझ में आ गया बहुत अच्छा बात है, जिसको समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में या मेल कर सकते हैं, करिए, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। नहीं तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, 3 से 4 बार देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, एक एग्जाम में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है, मीन्स पास हुआ है। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो टोटल कितना स्टूडेंट होगा। समझिएगा कि अगर पास परसेंटेज 65 है, ठीक है, तो फेल कितना किया होगा। अगर 65% पास किया है तो फेल कितना किया होगा, 100 में से सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो 100 माइनस 65 तो क्या आ जाएगा आपका 35। 35% फेल किया होगा। क्लियर? अब कह रहा है कि फेल जो किया, अनुत्तीर्ण जो विद्यार्थी उसका संख्या 420 है, मीन्स 35% 420 के बराबर है, तो 35% इक्वल टू 420, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 420/35। यूनिटरी मेथड यहां भी लगाइए। यूनिटरी मेथड भी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 35% ऑफ x इक्वल टू 420, जो आपको क्लास में बताएं। ठीक है, लेकिन हमको एग्जाम में सॉल्व करना है तो इसको बचेंगे, इससे करेंगे और आसान पड़ेगा। ऐसे ये क्या हो जाता है 35/100 इंटू एक्स बराबर 420। क्योंकि टोटल अमाउंट नहीं पता है हमको कितना है, तो x मान लिए। ठीक है, तो 35% ऑफ x ही ना 420 के बराबर होगा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है,
तो टोटल का 35% जो आता है वो 420 है, तो इसलिए हम क्या किया 35% ऑफ x इक्वल टू 420। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 420 गुना 100/35, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1% का इतना आ गया, तो हमको कितना का निकालना है, समझिएगा हमको कितना का निकालना है, टोटल स्टूडेंट निकालना है तो हमको 100% निकालना है। तो 100% का क्या हो जाएगा 420 गुना 100/35। समझ में आ गया, दोनों से सेम आंसर आया, किसी से बना लीजिए। 7 से 5 बार में, 7 से 6 और 0 हो गया, ठीक है। 5 से क्या हो जाएगा 20 बार में, 6 दूनी 12, 1200, इसका इस तरीके से भी 1200। क्लियर आया, जो आपको आसान लगे उस तरीका वो तरीका अपनाइए, उस तरीके से सॉल्व कीजिए, सारा तरीका सही है आपका, जिसमें स्पीड बन रहा है उस तरीका को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1200, ऑप्शन नंबर सी 1200। जिनका अभी तक सारा क्वेश्चन सही हो गया है जो बना रहे थे, तो समझिए कि आपका तैयारी बहुत अच्छा है। इसी तरह आप कंटिन्यू मेंटेन करते चलिए, एग्जाम के पहले आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। और जिनका थोड़ा सा कम रह गया, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए, और 3-4 बार वीडियो को देखिए, 1 से 2 बार तो जरूर देखिए, सेम क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर बनाने का कोशिश कीजिए, फिर देखिए आपका स्कोर क्या है, जरूर बेटर होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, तो एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, ठीक है। मींस एक स्टूडेंट को पास होने के लिए पासिंग मार्क्स कितना लाना था 40% लाना था, उसने 133 अंक लाए तथा वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं क्लास में, सेम देखिए सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है और सारा हम आपको क्लास में बताएं, इसलिए हम क्वेश्चन सेशन लेके आते हैं कि आप देखिए जो हम आपको पढ़ाते हैं और जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों सेम है, बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें, ठीक है। तो एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, तो उसने 133 अंक लाए, तो 40% लाना तो क्या करेंगे 40% ऑफ एक्स लाना था, टोटल मार्क्स तो नहीं पता, टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो 40% ऑफ एक्स लाता तो पास हो जाता, लाया कितना 133 लाया और 67 मार्क्स से फेल कर गया। तो हम आपको बताए थे कि जितना आप नंबर लाते हैं और जितने नंबर से फेल कर जाते हैं उन दोनों को जब जोड़िएगा तो आप पासिंग मार्क्स पर पहुंच जाइएगा। अगर पासिंग मार्क्स आपका 30 आप 20 नंबर लाए और 10 नंबर से फेल किए, तो जब दोनों को जोड़िएगा तो पासिंग मार्क्स 30 पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, बस वही करना है, इसमें दोनों को हमेशा जोड़ देना। ये क्या आ जाएगा आपका 200 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 40% ऑफ एक्स, तो 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू 200, तो 1 0 1 0 कैंसिल, एक्स का वैल्यू निकालना है तो 200 गुना 10/4, 4 से इसको सॉल्व करेंगे 50 बार, 50 गुना 10 आपका क्या हो जाएगा 500, टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 500। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500। क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर इसी क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से बनाते तो हम क्या करते, दोनों को जोड़ते और इसका वैल्यू 40% के बराबर है, हम एक्स नहीं मानना चाहते हैं, तो 40% का वैल्यू कितना हो गया 200, तो 1% का क्या हो जाएगा 200/40, उसके बाद 100% का क्या हो जाएगा आपका 200/40 गुना 100, 0 0 कैंसिल, 4 से 50 बार में, तो क्या हो जाएगा 5। समझ में आया, यूनिटरी मेथड से भी आप यूज कर सकते हैं अगर एक्स का यूज नहीं करना चाहते हैं तो। क्लियर, सारा सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, सारा सवाल एग्जाम में पूछेगा, तो इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं अगर आप उतना पढ़ ले रहे हैं क्लास में क्वेश्चन सीरीज में, उससे ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस आप बार बार रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। अब आइए, चीनी के दाम 10% गिर गए हैं। पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाले उस धनराशि से अब तक कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है। समझिएगा, चीनी का रेट 10% डिक्रीज हो गया। पहले जब मीन्स बढ़ा हुआ कीमत था तो 18 क्विंटल खरीदता था, तो अब उसी प्राइस पर वो कितना खरीद पाएगा। तो समझिएगा, इस क्वेश्चन को नॉर्मल बेसिक मेथड से बनाते हैं, फिर आपको इसका ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है। बेसिक मेथड से बनाइएगा, क्या करना है इसको, तो सबसे पहले 10% गिर गया तो इस पे नहीं ध्यान देंगे, 18 क्विंटल वो खरीदता था, तो मान लेते हैं कि 1 क्विंटल का दाम 10 रुपये था, तो 18 क्विंटल का क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। 1 क्विंटल का 10 रुपया था तो 18 क्विंटल का 180 हो जाएगा। अब रेट कितना गिरा 10% गिर गया, तो पहले 10 था 10% डिक्रीज कर गया,
तो 1 क्विंटल का अब दाम कितना हो गया 9। अब दाम कितना हो गया प्रेजेंट में, तो 10% क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9। अब 1 क्विंटल का दाम आपका कितना हो गया 9 रुपया हो गया, लेकिन प्राइस 180 ही है। वो 180 रुपया का पहले भी खरीदता था और अभी भी वो 180 रुपया का ही खरीदेगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में यही बोला जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि इतना प्राइस का वो खरीदता है, उससे वो नहीं बढ़ेगा, चाहे दाम बढ़े चाहे घटे। ठीक है, तो 1 क्विंटल का 9 रुपया हो गया, तो अब वो कितना किलो खरीद पाएगा, तो क्या करेंगे, पहले प्राइस कितना है 180 रुपया लेके जाएगा, 1 किलो का 9 रुपया डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 किलो वो खरीदेगा। ठीक है, अगर यहीं पे डिक्रीज बोला इंक्रीज बोल देता तो क्या होता, 10 का 1% 11 रुपया हो जाता, और 180 बटा 11 कर देते, वो भी आपका आंसर आ जाता। जैसा सवाल बोलेगा वैसा अपना प्रोसेस बदल देंगे, और 2 ही तरीके से पूछ सकता है, या फिर बढ़ा या फिर घटा, तो हम आपको दोनों समझा दिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, क्लियर है, बहुत आसान तरीका है। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उस पर क्या अप्रोच लगना चाहिए। क्वेश्चन लिमिटेड है मैथ में, उतना से ज्यादा टाइप का सवाल होता ही नहीं है, आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, आसानी से क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। इसका ट्रिक है, ट्रिक देख लीजिए थोड़ा सा। ट्रिक क्या है, ट्रिक ध्यान से समझिएगा कि जितना वो खरीदता है, मीन्स जो वो खरीदता था, जितना किलो जो वजन है वो, तो वो गिवन वेट, ठीक है, गिवन वेट इंटू 100 कर देना है, और बाय अगर घटा तो 100 माइनस परसेंटेज और बढ़ा तो 100 प्लस परसेंटेज। क्लियर, ये हो गया आपका फॉर्मूला, गिवन वेट इंटू 100 बाय 100, अगर घटा तो माइनस, जुटा तो प्लस, तो क्या हो जाएगा गिवन वेट आपका 18 गुना 100 बाय 100 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 18 गुना 100 बाय 90, 1 0 1 0 कैंसिल, 9 से 2 बार में क्या हो जाएगा 20। तो हम जो बेसिक मेथड बताए थे वो भी आसान था, फालतू का ट्रिक क्यों रटेंगे। ठीक है, ज्यादा जो क्वेश्चन बेसिक से आसानी से बन रहा है उसको हम बेसिक से ही बनाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बेसिक से 1 यूनिट से ज्यादा चला जाएगा उस क्वेश्चन को हम ट्रिक से बनाएंगे। याद रखिएगा कि किस क्वेश्चन को हमको बेसिक से बनाना है, किस क्वेश्चन को हमको ट्रिक से बनाना है। ठीक है, अब आइए अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, चीनी के दाम 10% गिर गए। सेम क्वेश्चन है आपका, वही क्वेश्चन पढ़ दिए हम। अगला सवाल है हमारा, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई है। एक स्क्वायर है, उसका जितना भी भुजा है, मीन्स जितना भी साइड है, उसमें 10% का इंक्रीजमेंट हो गया, तो उसके एरिया में कितना इंक्रीजमेंट होगा। तो ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे जिस दिन हम परसेंटेज पार्ट 3 का क्लास पढ़ाए, उसमें हमको पता है रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ। स्क्वायर पे सवाल पूछा गया है, रेक्टेंगल पे पूछे जाने का संभावना है। स्क्वायर है तो समझिएगा ये होता है आपका स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल रहा है 10% वृद्धि, तो पहले ये था, अब इसमें 10% बढ़ गया, तो 10% इसमें बढ़ा, 10% ये भी बढ़ेगा, लेंथ दोनों 10% बढ़ा, ब्रेथ भी 10% बढ़ेगा। स्क्वायर है तो ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब 2 साइड बढ़ा, लेंथ भी बढ़ा और ब्रेथ भी बढ़ा। स्क्वायर में भले दोनों साइड इक्वल होता है, लेकिन होता तो है लेंथ ब्रेथ, बस कंडीशन क्या स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई होगा, मानेंगे तो दोनों 10 साइड बढ़ा, तो 2% बढ़ गया, मतलब पहले 10 बढ़ा लंबाई में, फिर 10 बढ़ा चौड़ाई में। स्क्वायर है पता है, फिर से समझिएगा, स्क्वायर है पता है कि वहां दोनों साइड अलग होता है, लेकिन लेंथ ब्रेथ होता है, बस उसका कंडीशन होता है कि स्क्वायर है तो L = B, दोनों सेम होगा। ठीक है, और रेक्टेंगल में ये कंडीशन नहीं होता, रेक्टेंगल में नॉट इक्वल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल में लेंथ अलग ब्रेथ अलग होता है, और जब लेंथ ब्रेथ इक्वल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है आपका स्क्वायर बन जाता है, लेकिन लेंथ ब्रेथ तो होता है, समझिएगा, इसीलिए से आपको फंसाया। आप समझिएगा कि साइड तो एक ही है, स्क्वायर का तो आपका सारा फॉर्मूला साइड पे, आप उसी से निकालने लग जाइए, गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंपल समझिए, लेंथ भी बढ़ेगा ब्रेथ भी बढ़ेगा, वही परसेंटेज लगाएंगे, A + B + A × B/100। ठीक है, जहां प्लस है वहां आप माइनस यूज कर सकते हैं, जहां प्लस है सिर्फ ये प्लस फिक्स रहेगा। ठीक है, ये प्लस पे आप माइनस यूज नहीं कर सकते, सिर्फ ये वाला प्लस रहेगा आपका फिक्स। A+ या -B, यहाँ भी प्लस माइनस हो सकता है। अगर पहला परसेंटेज घटता तो -10 लिखते, बढ़ रहा है तो +10 लिखेंगे, ये दूसरा भी बढ़ रहा है तो +10 लिखेंगे, घटता तो -10 लिखते। यहाँ प्लस ही होगा, लेकिन अगर ये पहला वाला बढ़ रहा होता तो प्लस में ही रह जाता, ये घट रहा होता तो माइनस में जाता, दोनों बढ़ रहा होता तो दोनों प्लस में जाता, दोनों घट रहा होता तो दोनों माइनस में जाता।
ठीक है, एक बढ़ रहा होता, एक घट रहा होता तो एक प्लस एक माइनस हो जाता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो सिंपल ये फॉर्मूला का जो बेसिक होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। सिर्फ याद रखना है कि ए और बी के वैल्यू के आगे माइनस तब लग जाएगा जब किसी का भी डिक्रीजमेंट का बात करेंगे। अगर दोनों डिक्रीजमेंट तो जहां जहां ए बी है सब जगह माइनस लगा देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ए के आगे माइनस, ये तो ए इन दोनों को जोड़ रहा है, ये अलग है और ये एक अलग है फ्रैक्शन, और ये क्या है, अलग अलग इंटीजर ऐड हो रहा है, तो इसीलिए ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे चेंज कीजिएगा, यहाँ पे कीजिएगा, बाद में चेंज हो जाएगा। क्लियर है, जब अलजेब्रा रूल पे आएंगे तब हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा दोनों बढ़ रहा है तो 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, तो 1 0 कैंसिल, 10 10 20 और प्लस 1 गुना 1 1, तो क्या हो जाएगा आपका 21% आंसर। इसको कोई मेथड या कोई बेसिक मेथड से लेंथ ब्रेथ या फिर साइड को ए माने, पहले साइड ए माने तो एरिया था ए स्क्वायर, अब बढ़ गया 10%, अब ए में 10% जोड़ रहे हैं, फिर उसका एरिया निकाल रहे हैं और फिर दोनों को घटा के देख रहे हैं कितना चेंजेज हुआ, परसेंटेज निकाल रहे हैं। बहुत टफ हो जाएगा, टफ नहीं होगा लेकिन समय बहुत आपका खा जाएगा, 1.5 से 2 मिनट खा जाएगा, तो फिर क्या फायदा। और इस तरीके से आप 10 सेकंड 15 सेकंड में कर लेंगे। तो हो गया क्लियर, आपको क्वेश्चन बनाने से मतलब है सारा बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर, आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है। क्या कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सवाल था, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो जितना भी हम आपको सारा क्वेश्चन बताएं, जो भी तीनों क्लास में पढ़ाएं, जो पिछला क्लास तीनों पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े वो जाके तीनों क्लास पढ़ें। ये तीनों क्लास और मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज का क्लास, अगर आप रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी इन दोनों में से किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद का क्लास है। आप अगर इस क्लास को कर लेते हैं तो आप अपना 2 से 3 नंबर पक्का कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो नए इस चैनल पर वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आपको हमारा सारा अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारा जो भी क्वेश्चन है जो सेलेक्ट किए आपको जो समझा है, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।